गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उसकी प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स समझते हैं। पहले ये बताइए, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लास्ट लेक्चर में C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। C क्या होता है कैपेसिटेंस, Q क्या होता है चार्ज और V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया जाता है। यहां पर हमें क्या करना है, हमें एक कैपेसिटर लेना है। ये एक कैपेसिटर की प्लेट हो गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस वाली प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पर Q, इस वाली प्लेट पर नेगेटिवली चार्ज। यहां से यहां तक का जो गैप है वो क्या है D। यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेट क्या है A। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताए जा चुके हैं। Q क्या है चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज कितना है Q। इसके अलावा A क्या है एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की प्लेट का एरिया हो गया। D क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद E नॉट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम। जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं फील्ड किया गया है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट। E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर when dielectric are field between plate of capacitor। अब देखिए C का फॉर्मूला हम इतना बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी बताया जा चुका है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन A। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई D होता है, ये भी हमने बता दिया था। अब यहाँ पे आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपको बताया जा चुका है। डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिन्हें जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है, फोर्स के टर्म में निकाल लीजिए, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो ये बताइए ये आ जाएगा Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर वैक्यूम में, और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा गया है यहाँ पर E नॉट, तो मैं इसे E नॉट लिख रहा हूं। यहाँ पर Q, मीडियम में क्या लिखा गया है E, तो इसे E लिख दिया। तो K का फॉर्मूला क्या आ गया, K का फॉर्मूला आ गया E नॉट बाई A। ये फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। देखिए पहला स्टेप, जो लास्ट वाले आर्टिकल में हमने स्टेप फॉलो किए थे, सेम उन्हीं स्टेप को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर E, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई D। पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके प्लेट के अक्रॉस अप्लाई किया गया है अपॉन D जो इसके बीच का गैप है। तो V के बारे में और लिख देते हैं, V
पोटेंशियल डिफरेंस applied across plate of capacitor कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया वो क्या है, V। तो V कितना आ गया, V आ गया E इंटू डी। अच्छा ये बताइए K हमने क्या बताया था, K हमने बताया था आपको वहां पे लिखा हुआ है E नॉट बाई E, लेकिन हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो E कितना हो जाएगा, E नॉट बाई K। ये वाली वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो V कितना हो जाएगा, E नॉट डी बाई K। लास्ट टॉपिक में आपको बताया था E नॉट कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला रिजल्ट हमने बताया था। तो V कितना हो जाएगा, सिग्मा डी अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बताया गया था, कैपेसिटेंस था C इक्वल टू क्यू बाई V। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन सिग्मा डी इंटू में K एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताइए सिग्मा की अभी वैल्यू पुट नहीं करी हमने, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q बाई A। ये वाली वैल्यू पुट करो तो C कितना आ गया, C Q K एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q D इंटू में A। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को फील्ड कर दिया जाता है तो यहाँ पर K से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया था तब रिजल्ट क्या आ रहा था, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D आ रहा था। अब ये K से मल्टीप्लाई हो गया, K की वैल्यू नॉर्मली 1 से बड़ी होती है। तो नॉर्मली हमें क्या मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, K यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा है जिसका मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालने पर उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेप इतना, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर। थैंक यू।